हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में, जिसे हम सापेक्ष चाल कहते हैं। तो क्या होता है सापेक्ष चाल, आइए समझते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी कि जब कोई दो चलमान वस्तुएं हैं वो एक सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गति कर रही हैं, वो या तो विपरीत दिशा में गति कर सकती हैं या समान दिशा में गति कर सकती हैं। तो उन दोनों वस्तुओं के जो चाल के मध्य जो संबंध होगा उसे ही हम सापेक्ष चाल कहते हैं। तो आइए समझते हैं सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल में पहली कंडीशन आती है जब कोई दो चलमान वस्तु समान दिशा में चल रही हो, यानी कि जैसे हमने मान लिया एक ट्रेन है और दूसरी या तो लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, वो समान दिशा में चल रही हैं। तो उन दोनों के मध्य जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड है s1 है और इसकी स्पीड है s2 है। तो जब इन दोनों के मध्य सापेक्ष चाल निकलेगी वो s1 प्लस s2 होगी। समान दिशा में चल रही है तो s1 माइनस s2 होगी, s1 माइनस s2 होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पार करेगी, इसको आप ध्यान रखिए। एक होता है पार करना, कोई वस्तु है वो आगे वाली वस्तु को, एक होता है पार करना, दूसरा होता है एक पकड़ना। तो जहां पर जो पकड़ने में जो डिस्टेंस मानी जाती है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मानी जाती है। अगर पकड़ने की बात होगी तो डिस्टेंस मानी जाएगी, डिस्टेंस उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मानी जाएगी, बीच की दूरी। लेकिन अगर पार करने की बात होगी तो पार करने में जो डिस्टेंस मानी जाएगी वह मानी जाएगी जो उन दोनों वस्तुओं की जो लंबाई होती है, वस्तुओं की लंबाई। जब पार करने की बात होगी तो जो दूरी मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, वस्तुओं की लंबाई। तो उम्मीद है आपको पार करना और पकड़ने में अंतर समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि कितने समय में पार करेगी। तो हम यहां पर जो सापेक्ष गति निकालेंगे, सापेक्ष गति वो क्या निकलेगी, s1 माइनस s2। जब कोई दो वस्तुएं समान दिशा में चलती हैं तो उनके मध्य जो सापेक्ष गति होती है वो s1 माइनस s2 होती है। तो s1 यहां पर कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा, s2 कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो जो सापेक्ष गति निकल के आएगी 50 किलोमीटर पर घंटा। और जो डिस्टेंस निकल के आएगी, दूरी, तो हम देख रहे हैं यहां पर कि पार करने की बात हो रही है, कितने समय में पार करेगी। हमसे ये नहीं पूछा है कि पकड़ेगी। पार करने की बात होगी तो पार कितने समय में करेगी। तो जितनी पहली वाली वस्तु की लंबाई होगी और दूसरी वाली वस्तु की लंबाई होगी। पहली वाली वस्तु की लंबाई 100 है, 100 मीटर, और दूसरी वस्तु कोई व्यक्ति है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोई जब वस्तु किसी व्यक्ति या कोई पोल को पार करती है तो हम पोल और व्यक्ति को हम पॉइंट मान के चलते हैं और उसकी जो डिस्टेंस है वो 0 मानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो हम व्यक्ति की जो लेंथ मानेंगे वो 0 मानेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, 100 मीटर। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमसे समय पूछा है तो समय के लिए हमें समय ज्ञात करना है। तो दूरी हमारी यहां पर कितनी है, 100 मीटर है। चाल कितनी दी हुई है, 50 किलोमीटर। सापेक्ष चाल हमने निकाली तो 50 किलोमीटर पर घंटा। समय हमसे पूछ रहा है तो हम t मान लेंगे। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दूरी है वो मीटर में है और चाल किलोमीटर पर घंटे में है, तो हम इसे चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में जब हम बदलते हैं तो हम किससे गुणा करते हैं,
5/18 से गुणा करते हैं। अब जब इसे काटेंगे तो 50 से 2 बार कटेगा 2। अब जब हम इससे गुणा करेंगे 18 दूनी 36, तो t बराबर आएगा 36/5 यानी कि 7.2 सेकेंड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, और उसी दिशा में दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पकड़ेगी। तो हमने अभी देखा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पकड़ रही थी और ये पार करने की बात कर रही थी। पकड़ेगी, पार करेगी, पार करेगी। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। उसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे व्यक्ति था, यहाँ पे ट्रेन है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सेम दिशा में चल रही है, तो उनकी जो सापेक्ष चाल निकलेगी
सापेक्ष चाल क्या निकलेगी, S1 माइनस S2। S1 यहाँ पर कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा है, माइनस S2 कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटा है, तो कितनी निकल कर आएगी सापेक्ष गति, 10 किलोमीटर पर घंटा। दूरी हम यहाँ पे देखेंगे, दूरी जब हमने देखा था कि तब कोई पार करने की बात होती है तो वहां पर जो दोनों वस्तुओं की दूरी होती है वो ही दूरी मानी जाती है, जो दोनों वस्तुओं की जो लेंथ होती है वो ही दूरी मानी जाती है। तो पहली वस्तु की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 100 मीटर दी हुई है पहली ट्रेन की। दूसरी ट्रेन की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 200 मीटर है, यानी कि 200 मीटर। टोटल लेंथ कितनी आ गई, 300 मीटर आ गई। तो हमसे समय पूछा है, तो समय हम इसके लिए क्या नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय हमसे पूछा है, दूरी हमें दी हुई है 300 मीटर, समय हमसे पूछा है, चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर घंटा, सापेक्ष चाल निकली थी, गुणा समय हमसे पूछा है वो लिख लेंगे हम t। चाल यहाँ पर किलोमीटर पर घंटे में है, दूरी मीटर में है, तो हम फिर इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। जब वहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 × 50 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, 10 × 50, 50 छक 300, तो t निकल के आएगा 18 छक 108, 108 सेकंड। तो तीसरा क्वेश्चन है, हमने तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। उसी दिशा में कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई x मीटर है, 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम सीधे सीधे सबसे पहले वही स्टेप बढ़ेंगे कि सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होती है, यहाँ पे हमसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि समय पूछ रहा था। तो हम पहले स्टेप सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2, क्योंकि समान दिशा में चल रही है। S1 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर है, किलोमीटर पर घंटा है, माइनस S2 कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटा है। तो टोटल जो सापेक्ष चाल निकले के आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर घंटा। दूरी की बात करें, दूरी क्या होगी, तो दूरी हमने देखा था कि जो दोनों वस्तुएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो ही क्या दूरी निकाली जाती है। तो पहली वस्तु की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी की x है, तो हमें x का ही मान पूछ रहा है। दूसरी जो वस्तु है यानी कि ट्रेन है उसका लंबाई पूछ रहा है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, ये मीटर में है। तो हम इसको जब फॉर्मूला लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी यहां पर कितनी है, 100 प्लस x, ये मीटर में है, क्योंकि हम देख रहे हैं 100 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी मीटर में ही होगी। चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर घंटा है, गुणा समय कितना है, 108 सेकंड है। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 18 से काटेंगे, 18 6 बार, यानी कि 18 छक 108, x बराबर आएगा, ये आएगा 10 × 50, 5 छक 300, 300 माइनस 100 इधर जाएगा, यानी कि 100 इधर हो जाएगा, बराबर निकल के आएगा 200 मीटर। तो दूसरी जो ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 200 मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए दोबारा समझाता हूं इसे कि हमसे क्या पूछ रहा था, कि दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा था।
तो सापेक्ष चाल हम निकाल लेंगे S1 माइनस S2, 60 माइनस 50 यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। दूरी हमें जानते हैं कि जब कोई पार करती है तो पार करने में जो ट्रेन वस्तुओं की जो लंबाई होती है वो ही दूरी मानी जाती है। तो 100 मीटर दूसरी की हमसे पूछा तो हमने उसे x मान लिया है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 100 प्लस x दूरी, चाल कितनी थी 10 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदल दिया। समय हमें दिया है 108 सेकंड, 18 से हमने 6 बार काटा तो हमने इसे सॉल्व किया तो 300 माइनस 100 इधर आ गया, तो यानी कि 200 मीटर उसकी लंबाई निकल कर आई। तो आइए बढ़ते हैं सापेक्ष गति की अगली कंडीशन की ओर। अगली कंडीशन है कि जब कोई दो चलायमान वस्तु विपरीत दिशा में चल रही हो, यानी कि पहली वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसकी दूसरी विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु चल रही है, तो उस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या निकल कर आई है वो देखते हैं। तो सापेक्ष चाल इस कंडीशन में निकल कर आएगी, सापेक्ष चाल S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 क्यों होता है? तो जब हम देखते हैं कि कोई दो वस्तुएं हैं, यदि पहली वाली वस्तु रुकी हुई है, पहली वाली वस्तु अगर रुकी हुई है तो दूसरी वाली वस्तु को उसकी तरफ जाने में जितना समय लगेगा, मानो t समय लगता है, लेकिन यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये भी वस्तु इसकी तरफ आ रही है और ये वस्तु इसकी तरफ आ रही है, तो हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आएंगी तो समय क्या लगेगा, उतना ही कम लगेगा। तो हमने जब देखा था यहां पर कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। चाल कितनी होती है? चाल अनुक्रमानुपाती होता है 1/समय। तो हमने अभी देखा था कि जब चाल जैसे जैसे चाल बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, समय घटता है, और जैसे जैसे चाल घटाते हैं वैसे वैसे समय क्या होता है, बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वहां समय क्या लगता है, कम लगता है। तो समय कब कम लगेगा, जब चाल बढ़ेगी। जब समय कम लगेगा, जब चाल बढ़ेगी। यानी कि चाल बढ़ने के लिए कंडीशन क्या है कि हमें उन दोनों वस्तुओं की जो चाल है वो क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि जिस स्पीड से S1 स्पीड से आ रहा है उसी दूसरी स्पीड से S2 आ रहा है, तो उन दोनों की जो चाल का जो ऐड होगा वो ही सापेक्ष चाल निकल कर आएगी। तो आप यहां पर याद करने के लिए यही याद रख सकते हैं कि जैसे समय कम लगेगा, समय कब लगेगा कम, जब चाल ज्यादा होगी, और समय ज्यादा कब लगता है, जब चाल कम होती है। तो यहाँ पर जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो समय कम लगेगा, और समय कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी कोई दो वस्तुएं, तो वहां पर हमें जो सापेक्ष चाल लेनी होगी वो क्या लेनी होगी, S1 प्लस S2। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है वह 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही है, और उसके विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर गति से आ रहा है, तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ट्रेन है वो और व्यक्ति विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो उनके मध्य जो सापेक्ष चाल निकलेगी वो कितनी निकलेगी, S1 प्लस S2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, तो हम सापेक्ष चाल लिखते हैं। सापेक्ष चाल सापेक्ष चाल होगी S1 प्लस S2, यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी, वो चाल कितनी, 80 किलोमीटर पर घंटे। दूसरा जो वस्तु है यानी व्यक्ति, उसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर घंटे है।
टोटल चाल निकल के आएगी सापेक्ष 100 किलोमीटर पर घंटा। दूरी क्या होगी, दूरी हमने जब देखा था कि जब कोई पार करती है तो हम जो दोनों वस्तुओं की दूरी है वो ही जो लेंथ है वो ही हम दूरी मानते हैं। तो पहली जो वस्तु है यानी कि ट्रेन, उसकी लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर है। दूसरी वस्तु हमें व्यक्ति दिया हुआ है, व्यक्ति की हम कोई लेंथ मानते नहीं है क्योंकि ना व्यक्ति ना पोल की कोई लेंथ नहीं मानते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। यानी कि टोटल लेंथ कितनी आएगी, डिस्टेंस 150 मीटर आएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी यहां पे कितनी हुई है, 150 मीटर बराबर चाल हमें दी हुई है 100 किलोमीटर पर घंटा यानी कि सापेक्ष चाल। समय हमसे पूछ रहा है तो टी मान लेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं ये किलोमीटर पर घंटे में है, ये मीटर में है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे यानी 5/18 से गुणा। जब हम इसे काटेंगे तो 5 से काटे 50 से काटेंगे 3 बार, 50 से 2 बार काटेंगे और ये हो जाएगा टी बराबर आ जाएगा 18 3 36 5 दूनी 10 यानी कि 3.6 सेकंड में ट्रेन व्यक्ति को पार कर देगी। तो आइए इसे दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है वह 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही है, उसके विपरीत कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से आ रहा है, तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल निकालेंगे हम, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है, कोई व्यक्ति है उसी के विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है, तो सापेक्ष चाल हमेशा ऐड हो जाएगी S1 प्लस S2। जब समान दिशा में आती है तो माइनस हो जाती है S1 माइनस S2, लेकिन जब विपरीत दिशा में आती है तो S1 प्लस S2। तो 80 प्लस 20 यानी कि 100 किलोमीटर पर घंटा। दूरी हम पहली वस्तु की लंबाई लेंगे यानी कि 150, दूसरी वस्तु व्यक्ति है तो उसे 0 मानेंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी 150 मीटर। दूरी बराबर आएगी चाल गुणा समय। दूरी हमें दी हुई है 150 मीटर, चाल 100 किलोमीटर पर घंटा, समय हमसे पूछा है, इसे मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 3.6 सेकंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है वह 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही है, उसके विपरीत दिशा में कोई दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, वह 100 मीटर पर घंटे की स्पीड से आ रही है, तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो दोनों ट्रेन, यहाँ पर दोनों ट्रेन की बात की गई है, तो दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो हमसे पूछा है कितने समय में पार करेंगी। तो वो ही कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल आ जाएगी S1 प्लस S2। S1 यहां पर कितनी दी हुई है, 80 किलोमीटर पर घंटा, प्लस S2 के मान जो दिया गया है वो 100 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। दूरी यहां पे कितनी निकल जाएगी, दूरी दोनों ट्रेन की लेंथ यानी कि पहली ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर है, तो टोटल लेंथ कितनी निकल के आएगी यानी कि दूरी डिस्टेंस 250 मीटर। समय हमसे पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी यहां पर क्या है 250 मीटर दी हुई है, 250 मीटर लिख देंगे, गुणा चाल बराबर चाल कितने हैं, चाल हमारी यहां पर निकल के आई है 180 मीटर किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा यानी कि 180 किलोमीटर लिख देंगे, पर घंटा लिख देंगे, चाल लिख देंगे, गुणा समय कितना है तो 3 मान लेंगे।
ये मीटर में है, किलोमीटर पर घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से ये कटेगा 10 बार, टी निकल के आएगा 250, जे 10 पंजे 50, यानी कि 50 इधर जाएगा माइनस हो के 200 सेकंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसे दोबारा समझा देता हूं कि कोई दो ट्रेन है वो एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो हम वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे। पहली ट्रेन की जो चाल है वो 80 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 100 किलोमीटर पर घंटा है। तो टोटल जो सापेक्ष चाल निकल के आई 180 किलोमीटर पर घंटा निकल के आई। दूरी पहली ट्रेन की 150 मीटर है, दूसरी ट्रेन की यहाँ पे दी हुई है 100 मीटर, यानी कि टोटल जो दूरी आ गई 250 मीटर आ गई। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी यहाँ पे दी हुई है 250 मीटर, चाल 180 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, गुणा समय। समय हमसे पूछा है, तो 18 से 10 बार कटेगा, 10 जो हो जाएगा 50। 50 जब इधर आएगा तो 250 माइनस 50 यानी कि 200 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।